हेलो दोस्तों, प्रिय स्टूडेंट। आज मैं आपको जो क्लास 10th की एनसीईआरटी न्यू बुक्स है वो मैं आज आपको इस वीडियो के अंतर्गत सिखाऊंगा। तो गुड आफ्टरनून प्रिय स्टूडेंट। आज मैं आपको देखिए अध्याय 3 जो दो चार रैखिक वाले समीकरण उसका वो जो टॉपिक है मैं आज आप डिस्कस करूंगा। एनसीईआरटी 2024 की न्यू बुक लॉन्च हुई है, उसको मैं सॉल्व करवाते जो अध्याय थर्ड है उसको मैं सॉल्व करवाते पहुंच चुका हूँ और इसका जो सवाल नंबर थर्ड इसके बीच आ गया है। तो आई होप आपने जो दो सवाल समझा है वो आपको प्रत्येक सवाल समझ में आया होगा, ऐसी मैं आपसे आशा कर रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं हम अपने सवालों की ओर। आपको ध्यान से समझते चलना है, एक एक स्टेप को बारी बारी से एक एक स्टेप को मैं समझाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ध्यान से समझते चलना। देखिए इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ, तो इसको नंबर हम दे देते हैं 1 और इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, ध्यान से देखते चलना, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल स्किप मत करना। आपको प्रत्येक स्टेप आपको समझ में आएगा और हर एक स्टेप आपको समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, ध्यान समझना। तो देखिए यहाँ पर इसको इस प्रकार लगा, आप ध्यान से समझना। मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण एक उठा लूँ तो लिखता हूँ यहाँ पर समीकरण समीकरण एक से। अब समीकरण एक से हम क्या करना है वो देखिए, एक उठा लेते हैं पहले। तो आ जाता है हमारे पास 3x माइनस और y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 3। ठीक है, ये मैंने समीकरण नंबर 3 उठा लिया। अब समीकरण 3 उठा लिया तो मुझे क्या इसमें निकालूं मैं, तो हो सकता है मैं इसका y का मान निकाल लूं या फिर x का मान निकाल लूं। तो मैं क्या का मान निकाल लेता हूं, मैं y का मान निकाल लेता हूं, क्योंकि 3 उस तरफ जाएगा। क्योंकि अगर y उस तरफ भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 बटे में भेजेंगे तो ये भी हो जाएगा। लेकिन इससे अच्छा तो मैं y का ही मान निकाल लेता हूं। देखिए y का मान कैसे निकालेंगे, चलो x का मान निकाल लेते हैं क्योंकि उसमें भाग देना पड़ेगा। देखिए 3 का 3 लिख देता हूं, x का x और इक्वल टू देखिए 3 का 3 और जो y तरफ जाएगा तो प्लस का 3 y हो जाएगा। 3 गुणा में लिखा है तो क्या हो जाएगा भाग में, तो जो हो जाएगा आपके पास 3 प्लस y और बटे में 3। इसको देते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। आपको इतना समझ में आ गया होगा, ओनली मैंने कुछ नहीं किया, पक्षांतर करके इसको मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, पक्षांतर करके मैंने इसको सॉल्व किया है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो x का मान आया वो हम समीकरण 2 में रखेंगे, बस और कुछ नहीं करेंगे। इसको मैं सही से लिख देता हूं, आपको फेल बनाते चलना है प्रत्येक स्टेप वो इस सवालों की, ताकि आपको वीडियो बार-बार देखना ना पड़े। ठीक है, इस प्रकार जवाब दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे, हम एक बात लिखेंगे, क्या x का मान समीकरण 2 में रखने का। देखिए ध्यान से यहाँ पर रखता हूँ x का x का मान समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो चलिए मैं 2 में रख के बताता हूं आपको, ध्यान से समझिए। समीकरण 2 जी लिखा है, क्या लिखा है समीकरण 2 हमारे बीच लिखा है 9x और माइनस 3y इक्वल टू 9। ठीक है, इसके बाद देखिए ध्यान से, x का मान आया जो 3 है, अब x की जगह हम क्या रखेंगे, तो यहाँ पर लगा दीजिए। ऐसा कर देते हैं 3 का इसमें भाग दे देते हैं, 3 का भाग दे देंगे तो इसमें तो क्या आ जाएगा, जो हो जाएगा आपके पास 3x और यहाँ पर जो हो जाएगा माइनस का y और जो बराबर बचेगा 3। ठीक है, हमने 3 का भाग दे दिया, इसको छोटा कर लिया सॉल्व। इसके बाद 3 का 3 रहेगा हमारे पास, x की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस y बटे 3 प्लस y बटे में आ जाएगा हमारे पास 3 इतना। ठीक है, और इसके बाद माइनस, सो माइनस हो जाएगा हमारे पास और y का y और बराबर में 3 के 3। देखते चलिएगा स्टेप बाय स्टेप। 3 को हम पूरी तरह से खोल देंगे, 3 को हम पूरी तरह से खोल देंगे। यहाँ पर ऐसा कर देते 3 को 3 से हम कट कर देंगे। क्या करना उचित होगा, चलिए 3 को खोलेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, 3 को इसके बाद हम खोल देंगे और इसके बाद इसको हम कट करते हैं तो भी चलेगा। देखिए आपको मैं अच्छी से अच्छी समझाने की प्रयास कर, तो देखिए इस प्रकार समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए, आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। देखिए 3 को खोल दीजिए आप पूरी तरह से, खोलोगे तो क्या होगा, खोलेंगे तो 3 का 9 हो जाएगा हमारे पास, 3 का 9 और प्लस के जो हो जाएगा हमारे पास 3y बटे में हमारे पास 3 है पहले से और माइनस का y, ध्यान से समझना। इसके बाद ये हो जाएगा 3 का 3 का इसमें गुणा कर देंगे, देखिए 9 प्लस 3y जो हो जाएगा आपके पास 9 प्लस 3y और माइनस के 3y और बटे में जाएंगे हमारे पास 3 के 3, तो इसका इसमें गुणा करते हो नीचे जाता है और 3 के 3 चला जाएगा उस तरफ। तो जो हो जाएगा आपके पास बचा क्या, जी बचेगा आपके पास स्टेप 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल टू 3 का 9। 3 से जी कट जाएगा, ध्यान से ना, 3y से 3y कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 9 इक्वल टू 9।
ख्याल सवाल है, ये बहुत बड़ी बात है। नो इक्वल टू नो बचा, मतलब कहने का मतलब जो आया आपके स्क्रीन के सामने, मतलब जो नो इक्वल टू नो आया स्क्रीन के सामने, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते आगे, आगे सॉल्व नहीं होगा। और यही आपका यहाँ तक आपको छोड़कर आना है, यहाँ पर लिख कर आना है ANS। आपको 100 नंबर मिल जाएंगे। इसको हम सॉल्व आगे और नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके समीकरण निकलेंगे नहीं। नो इक्वल टू नो, इस प्रकार इसका आंसर आपके बीच आ गया है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आप छोड़कर आइए, मतलब सॉल्व होगा नहीं क्योंकि उन्हें जानबूझकर इस प्रकार के सवाल देते हैं कि आपको हर एक बने सवाल आपको आना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। और जाते जाते सब्सक्राइब भी करते जाओ, लाइक करते